28 अगस्त 2022 को ये फैसला मीडिया दिल्ली एनसीआर में आम आदमी का एक ही सपना होता है, वो है यहाँ पर अपना एक छोटा सा घर। इस घर के सपने को नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के भ्रष्टाचार ने लोगों के लिए एक बड़ा दुस्वप्न बना दिया। नोएडा सेक्टर 93 के एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में यहाँ बिल्डर ने नियमों की अनदेखी करते हुए अथॉरिटी के साथ मिलकर 40 फ्लोर की एक 2 टावर खड़े कर दिए, जिसके खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी और अब आगे आपका अंततः कोर्ट में इसका फैसला हुआ। और आज वो भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस के रावण के प्रतीक दोनों टावर 9 सेकंड में गिर गए। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्राइम टाइम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस परिचर्चा के लिए आज नोएडा शहर के सबसे पुराने समाजसेवी और डॉक्टर वीएस चौहान जी हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं। मेरे साथ नोएडा में गांवों को रिप्रेजेंट करने के लिए अजयपाल नागर जी हैं, समाजसेवी हैं। और नोएडा में बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपनी बातें मनवाने वाले भारत जागरूक नागरिक संगठन के शैलेंद्र बर्णवाल जी है। आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस प्रोग्राम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो करें। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले मैं शैलेंद्र बर्णवाल जी से बात करूंगा। शैलेंद्र जी, आपने सुपरटेक के खिलाफ केप टाउन में भी लड़ाई लड़ी जी। आज आपको कैसा लग रहा है जब ये टावर गिर गए? आज सही माने तो मैं कहूँ तो मुझे भी बहुत शांति मिली कि जिस लड़ाई को मैंने आगे लड़ाई शुरू किया था, हमने बिल्डर को हमने एक अंजाम तक पहुंचाया। और जो ये बहुत बड़ा मामला था कि इनका पूरा का पूरा टावर ही ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज है, इन्होंने सिर्फ एक सोसाइटी को नहीं किया, और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुपरटेक नहीं किया, ये सारे बिल्डरों के साथ हुआ है। और इसमें हाँ, इवन मैंने जो सुपरटेक केप टाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बिल्डर ने काफी इंक्रोचमेंट वगैरह कर रखा था। और यहाँ पे बिल्डर से मैंने लड़ करके आधा किलोमीटर से ज्यादा एरिया उसको मैंने तोड़वाया था। सुपरटेक के जो आर.के. अरोड़ा जी ने भी कहा था कि मैं तोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब जो है इधर से उधर से वो मैनेज हो जाते हैं। ये उनका दम बड़ा जो स्टेटमेंट था वो आज भी मुझे गूंज रहा है कि आज उनका जो है वो गुमान टूट गया। हालांकि हमने यहाँ पे हमारे उन्होंने जी मैं यही रोक रहा हूँ शैलेंद्र जी, दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, आप आज मेरे साथ और बहुत सारे मीडिया के साथ इस पूरे टावर को गिरते हुए देखने के लिए और कवर करने के लिए, कवरेज के लिए वहां मौजूद थे फ्लाईओवर पे। आपका आज क्या विचार है? ये जनता की जीत हुई है या जनता की जीत का आरंभ है? दरअसल वहां एक समाचार चैनल की एक पत्रकार ने मुझसे ये सवाल पूछा जी कि क्या इसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना या अन्य अथॉरिटीज जो हैं उनके भ्रष्टाचार पर और बिल्डरों की मनमानी पर रोक लग जाएगी? जी। मैंने कहा कि ये कैमरे का मुंह उन 24 अधिकारियों के पास ले जाएं जिनको इसमें दोषी बनाया गया है, और जरा देखें कि क्या किसी को अफसोस है कि इतनी गगनचुंबी इमारतें गिर गई। इसमें कितने हजार टन खनिज है, इसमें कितने मानव श्रम के घंटे लगे थे, इसमें कितने लोगों के सपने जुड़े थे, और उसे 9 सेकंड में देखने के लिए पब्लिक इकट्ठा कि कैसे भ्रष्टाचार की इमारत गिरती। ये जर्जर इमारत नहीं थी जिसको इसलिए गिराया गया हो कि ये अचानक गिरकर दूसरों को नुकसान पहुंचा देगी, बल्कि ये भ्रष्टाचार की ठोस नींव पर जी जी खड़ी की गई इमारत थी।
लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके गिरने से कल से ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहीं। ठीक है, मैं ये रोक रहा हूँ आपको। मैं डॉक्टर वीएस चौहान के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप यहाँ नोएडा के एक तरीके से ये कहना चाहिए कि यहाँ इसकी जवानी से या इसके जवान होने तक के गवाह हैं। 40 साल ही हुए नोएडा को अभी। तो ऐसे स्थापना में के समय आप से इसे, हाँ, आप इसे कैसे देखते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार 2005 से शुरू हुआ और अब ये 2022 में आके इस तरीके से गिराया गया, जिसमें किसी सरकारों का योगदान नहीं है। मैं इस मुद्दे को बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं रखूंगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश पे ये सब हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई लोगों की जीत है, जीत का आरंभ है, या क्या है? देखिए, मैंने नोएडा को 86 से देखा है जी। 86 में मैं नोएडा आया था। एक्चुअली एक जो करप्शन का जो घड़ा भरते 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 इतना भर गया कि बिल्डर्स ने ये सोच लिया कि वो सरकार से भी बड़े हैं और पूरे लॉ से भी बड़े हैं और सिस्टम से भी बड़े हैं। और जिस तरह से 2005 के बाद पहले भी कुछ हुआ होगा, लेकिन जो जहां बिल्कुल इतनी एरोगेंस बिल्डर्स में आ गई कि उन्होंने ग्रॉसली चीजों को वायलेट करना शुरू किया। और इसमें कहीं ना कहीं सरकारें दोषी हैं। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारें दोषी हैं क्योंकि हाईएस्ट लेवल से ही चीजें कंट्रोल होती हैं, और उसमें डेफिनेटली अधिकारी भी दोषी हैं। और अधिकारी भी क्योंकि उन सरकारों के निर्देश पे काम कर रहे थे या कहीं ना कहीं उनका हैंड इन ग्लव था। तो यहाँ इतना वायलेशन करके तो कहीं ना कहीं एक हर चीज की सीमा होती है। और मैं उन नागरिकों को भी, उन एसोसिएशंस को भी, जैसे अभी शैलेंद्र बर्णवाल जी ने बोला, मैं उनको वाकई कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि उन्होंने लड़ाई लड़ी। मैंने पढ़ा इस ट्विन टावर में भी, जो मैंने पढ़ा, मिस्टर तेवतिया, उन्होंने एक स्टैंड लिया, उनकी टीम ने स्टैंड लिया, उनको डराया भी गया होगा, उनको लालच भी दिया गया होगा, लेकिन वो इस बात पे अडिग रहे। तो ये एक सुखद चीज है और इससे आगे के लिए रास्ते साफ होंगे। कहीं ना कहीं बिल्डर्स को भी लगेगा, क्योंकि हर जगह देखिए जितने बिल्डर्स यहाँ के, चाहे आम्रपाली रहे, चाहे लॉजिक्स रहे, और भी बहुत होंगे, मैं कोई नाम विशेष नहीं लेना चाह रहा हूँ, यूनिटेक रहे, तो वहां सरकारों की भी गलती रही कि उन्होंने मिनिमम पे उन्होंने दे दिया, प्लॉट का 10% दिया और आपने बना दिया। और सबसे बड़ी जो दुखद चीज है कि जो वो मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने अभी रहने का आश्रय नहीं मिला, उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और उसके साथ में अभी वो रेंट भी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये होना था, पहले होना चाहिए था। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लॉ ने अपना रोल प्ले किया, हाई कोर्ट ने उसको डिमोलिशन का ऑर्डर दिया, बिल्डर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिमोलिशन का ऑर्डर उनका बरकरार रखा हाई कोर्ट का, और आज ये हुआ। तो मैं कहीं ना कहीं एक ये सुखद चीज मानता हूँ, इससे बहुत रास्ते खुलेंगे और लोग जागरूक होंगे, कहीं उन्हें न्याय मिला, कहीं ना कहीं न्याय की उनको उम्मीद मिली। बस मैं ये कहना चाहूंगा। मैं अजय पाल नागर जी को ला रहा हूँ। अजय जी, आपने पत्रकार, एक्टिविस्ट और जो नोएडा में डॉक्टर भी हैं और समाज सेवी भी हैं, तो आप भी समाज सेवी हैं। आपको क्या लग रहा है, ये न्याय की जीत है, लोगों की, जनता की अपेक्षाओं की जीत है, या आई थिंक अजय पाल नागर जी का कनेक्शन ड्रॉप हुआ है? अजय जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, इश्यू आ गया था। अच्छा अच्छा, हेलो, हाँ अभी सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। कुछ इश्यू आ गया था जी। जी जी जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको क्या लग रहा है, ये जनता की जीत है, न्याय है, या इसके कुछ और भी स्टेक होल्डर्स? हेलो, आई थिंक अभी अजय जी के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। मैं राजेश जी को लाता हूँ। राजेश जी, आप जो ये देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर वीएस चौहान भी कह रहे हैं कि जनता
के ऊपर दबाव और बिल्डर का एरोगेंस, या जैसे शैलेंद्र वर्णवाल जी ने भी कहा कि बिल्डर का दम्भ टूटा है। हम आज जब इसको देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम रामलीला में रावण को जलाने जाते हैं और अचानक वो धड़-धड़ करके जल के गिर जाता है। मैं इसकी अगर तुलना वैसे करूं तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगा, क्योंकि मेरे को इसको देखते हुए वही फीलिंग आई। वैसे ही पटाखे फूट रहे थे और वैसे ही ये वो धड़धड़ा के गिर रहा। तो आपको जो आप बात कह रहे थे, अब उसमें क्या लग रहा है? दरअसल आज सुबह मुझे एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी का एक मैसेज प्राप्त हुआ जी। उन्होंने लिखा कि आज दोपहर 2:30 बजे जी। सरदार मोहिंदर सिंह स्मारक जी। लोकार्पित होगा। हाँ। सरदार मोहिंदर सिंह जी। आईएएस रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के समय में जी। इस इमारत की में भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। सरदार मोहिंदर सिंह के ही समय में दलित प्रेरणा स्थल में 3,500 करोड़ रुपए का पत्थर लगा दिया गया था, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए रही होगी, लेकिन उसका 3,500 करोड़ भुगतान किया गया था। वो चारा घोटाले जैसा था कि यहाँ से वो जहां से आया वो पहले नोएडा आया, फिर यहाँ से तराशने के लिए दूसरी जगह गया और उसमें 3,500 करोड़ का घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही उस पत्थर को उखाड़कर हिंडन नदी के किनारों पर डाला गया। तब सरदार मोहिंदर सिंह का स्टेटमेंट था कि इससे हिंडन के किनारे मजबूत होंगे। 3,000 करोड़ रुपए के पत्थर से इस अथॉरिटी के चेयरमैन को ऐसा लगता हो कि इससे नदी के किनारे मजबूत किए जाएंगे, वो हरियाली खा जाता हो, वो ग्रीन बेल्ट खा जाता हो, और फिर वो सेवानिवृत्त होकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में ऐश कर रहा हो, और उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो। वो उन 24 अधिकारियों में से एक है जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है इस मामले में। लेकिन उसका प्रत्यर्पण होगा कि नहीं, वो जीते जी भारत लौटेगा या नहीं, वो मरने के बाद भी भारत आएगा कि नहीं, कोई नहीं जानता। कोई सरकार इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं। ये ऐसे मैंने इसीलिए कहा था 2 दिन पहले कि इस इमारत को गिराया नहीं जाना चाहिए था, बल्कि इस पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जाना चाहिए था, नोएडा बिल्डर भ्रष्टाचार का स्मारक। सर, ऐसे संकेतों से लोग जो हैं न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं। न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। वो दिखा ऐसे ही है कि ये जो आज गिरा है। मैं डॉक्टर साहब को ला रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो राजेश जी कह रहे हैं कि सरदार मोहिंदर सिंह के समय जो भ्रष्टाचार है, और वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए ऐश ही काट रहे हैं कायदे में, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकारें उनको लाने के लिए, उनके प्रत्यार्पण के लिए कुछ करेंगी, या ये बस बिल्डिंग गिर के काम खत्म हो गया? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जी, आपका वॉइस थोड़ा कम हो रहा है। तो बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि अगर एक पत्रकार जिसने निक्सन को रेजिग्नेशन कराया था वाटरगेट का, एक पत्रकार था जो आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो मैं बोल रहा हूँ, आवाज तो आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि पहले भी प्रोबेबली कुछ रहा होगा, लेकिन एक 2005 के बाद तो जो देखा है, एक तरह से बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। मतलब इसमें कोई सीमा नहीं रही, कोई इसमें मर्यादा नहीं रही, और ये इतना ग्रॉस लेवल का हो गया कि इसको, जिसका ये परिणाम है। और आज जो इतनी सोसाइटीज में प्रॉब्लम चल रही है, जो बिल्डर बायर, वो रीजन यही है कि इतने ऊंचे लेवल का भ्रष्टाचार हुआ कि जो सारी सीमाएं लांघ गया। तो बिल्कुल आना चाहिए। इसमें कोई भी नागरिक या कोई भी ये नहीं कहेगा दे मस्ट बी ब्रॉट टू द बुक, और कहीं ना कहीं बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो भी उस समय के कार्यरत अधिकारी रहे हैं, उनको डेफिनेटली बिल्कुल अगर, और मैं समझता हूं कि ये सरकार, योगी जी जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, और प्रोबेबली कहीं ना कहीं सरकार प्रोएक्टिव है, तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि, और चाहता है कि सभी चाहते हैं, और राजेश बैरागी जी भी बैठे हैं, शैलेंद्र वर्णवाल जी बैठे हैं, आप भी हैं, तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं उनका उसका परिणाम उनको भुगतना तो चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इससे बिल्कुल एब्सकॉन्ड कर जाए या इससे बिल्कुल निकल जाए। ठीक, मैं शैलेंद्र जी को ला रहा हूँ। शैलेंद्र जी, आपने कहा कि ये बिल्डर का घमंड टूटा है।
जो उसका एक अहंकार था, जो उसने आपसे कहा कि मैं आपके मामले में कर रहा हूं लेकिन मैं कभी करता नहीं हूं, तो क्या इसके बाद बिल्डर सचेत होंगे? बिल्डर आगे लोगों के साथ कुछ करने से पहले सोचेंगे, या बस ये हो गया, लोगों को लगेगा कि फिर दोबारा इतनी लंबी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसमें देखिए, एक पक्ष तो हो गया कि बिल्डर के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो सभी बिल्डर कुछ ना कुछ तो डरेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी रकम नहीं है कि चलो ब्यूरोक्रेट को खरीदना है तो 2 करोड़ दे दो, ये कर दो। ये मतलब इनका लगभग मोर देन 50 करोड़ के नुकसान हुआ है इनका, और 300 ज्यादा भी करोड़ हो 300 करोड़ हाँ, 300 300 करोड़ की। हाँ, तो ये कोई मामूली रकम नहीं है, और जितने भी बिल्डर, इसके लिए ये बहुत बड़ी रकम है। तो इसको लेकर के बिल्डर लॉबी तो थोड़ा सा सचेत होगी, लेकिन यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि हमारा जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी पूरी तरीके से करप्ट है। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि 2005 के बाद जो गड़बड़ी स्टार्ट हो गई थी, मैं तो नोएडा में 5 साल ही हुए मुझे आए हुए, ज्यादा नहीं हुआ, उसके पहले हालांकि बुकिंग कर रखा था। 2010 में उस समय मास्टर प्लान 2031, उसके पहले 2021 चल रहा था, उसके बाद 31 आया था। इसमें जो घपलेबाजी जो हुई थी, और उस पे अभी तक कोई भी ना तो कोई पार्टी तैयार हुई और ना ही कोई संगठन ने साथ दिया इस चीज पे, ना बायर संगठन ने, ना किसी और ने। वो उसमें सिर्फ मैंने ही लड़ा था। आज वो बायर संगठन चुप क्यों है? बायर संगठन का इसमें भी कोई रोल नहीं है। अगर जो इमरान कोर्ट में जो टूटा हुआ है, वो वहाँ के जो लोकल जो रेसिडेंट्स हैं, उनके विल पावर की तरफ है, उनकी जय जयकार होनी चाहिए। बायर एसोसिएशन में कोई रोल नहीं है। बायर एसोसिएशन तो यहाँ पे नोएडा में वो सेफ्टी वार्ड कर रहे हैं बिल्डर के फेवर में, इससे कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ भी केप टाउन में जो हुआ था, किसी ने साथ नहीं दिया, हमने खुद लड़ाई लड़ी, तब जाके बिल्डर मजबूर होकर के वो एक 2 एकड़ की जमीन अथॉरिटी का छोड़ा था उन्होंने, और आधा किलोमीटर का एरिया। जहां तक मैं प्राधिकरण की बात कर रहा हूँ, वहां पे जो नोएडा को जो बांटा गया था, 2 सेक्टर में बांटा गया था, एक 500 पीपीएच और एक 500 से कम पीपीएच वाले। इन्होंने बिना कंसेंट लिए परचेजेबल एफआईआर को बिना बेचे इन्होंने फ्लैट ही बनवा दिए 500 पीपीएच वाले में 1732 के नाम। अब आप ऑर्डर, अब ये देखिए, हर बिल्डर सक्षम नहीं है। जहां पे 500 पीपीएच के हिसाब से फ्लैट बनने चाहिए, आपने बिना एफआईआर बेचे आपने 1732 पीपीएच के आधार पे बनवा दिए, ऑर्डर दे दिए। अब इसमें हुआ क्या, जैसे डॉक्टर साहब मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बायर कैसे इतना समझना चाह रहा हूँ कि क्या बिल्डर इसके बाद डरेगा? नहीं, डेफिनेटली बिल्डर डरेगा। मैं लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अथॉरिटी भी है ना, मिसगाइड करती है, बिल्डर को प्रलोभन देती है। बिल्कुल नहीं, मेरे को एक और बात भी याद आ रही है। अथॉरिटी के साथ साथ समाज सेवी भी सेलेबल हैं। शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे किसी ने वो घटना बताई थी कि एक सज्जन जो ऐसे ही क्रांतिकारी थे, किसी चैनल पे बैठे हुए थे और बोले हमने आज तक कोई रिश्वत नहीं ली, और उन्होंने, बिल्डर ने ही उनको रिश्वत देने का वीडियो उनके सामने चला दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन ऐसा भी हुआ है। तो बिल्डर अथॉरिटी के साथ समाज सेवी या जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग भी बिके हैं। मैं इसी पॉइंट पे राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, क्या बिल्डरों में इसके बाद कोई दहशत आएगी, या अथॉरिटी के अधिकारियों में कोई दहशत आएगी, या ये सब नॉर्मल है कि ठीक है एक केस हो गया, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है न्याय पाने के लिए, हर कोई नहीं लड़ेगा? मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा, क्योंकि अभी 4 वर्ष पहले 2018 2018 का मामला है शायद, जब साहबेरी में 2 बिल्डिंगें खुद गिर गईं। जी जी। एक दूसरे के ऊपर गिर गई थी वो बिल्डिंग, और उसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। जी जी। उस समय पूरा एफआईआर होना और एसटीएफ और एसआईटी और पता नहीं क्या क्या जांच बैठी। आज भी वहां कंस्ट्रक्शन चालू है, वहां नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो इन 2 टावरों के गिरने से ही क्या हो गए? तो टावरें गिरती रहती हैं। जिस तरह से हमारी सरकारें भ्रष्टाचार को आत्मर्पित कर चुकी हैं, उसमें उन्हें उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि भ्रष्टाचार कोई अलग चीज है, वो उसको आत्मर्पित कर चुकी। अधिकारी जो हैं वो सुबह से इसलिए सीट पर बैठते हैं कि आज कितने कमा कर ले जाएंगे। लेकिन आज चिलचिलाती धूप में जिस तरीके से डीएम, सीईओ, वो तो इवेंट देखने और गए थे। कल गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने ये कहा
जी। कि ये बहुत बड़ा इवेंट है। नहीं, वो तो इवेंट तो है ही, गए थे। कोई भी घटना इवेंट ही कहलाएगी अगर हम इसे इंग्लिश में बात हम करेंगे। इवेंट को जिस रूप में लेते हैं, जी। इवेंट गवर्नमेंट उसमें हम किसी के अंतिम संस्कार को इवेंट नहीं कहते हैं, हम्म। हम किसी के अकाल मृत्यु को इवेंट नहीं कहते हैं। हाँ, लेकिन हम मैं इस इवेंट पे के इसलिए कह रहा हूँ कि आज जी यूपी के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भ्रष्टाचार की हाँ जी। इमारतें जमींदोज हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ होगा, वाकई उम्मीद है, या इतनी देखिए नकारात्मकता बैठ गई है कि एक देखिए बुद्धिजीवी पत्रकार होने के बावजूद आप इनसे निराश हैं? डेफिनेटली मैं जो अथॉरिटियों का रोजाना का रवैया देख रहा हूँ, जी जी। वहां जिस तरह से अभी मैंने 4 दिन पिछले सप्ताह नोएडा अथॉरिटी के एक जिम्मेदार अफसर जी जी। के सामने कहा कि आप इस अथॉरिटी की छत पर चढ़कर चारों तरफ देखें, आपको लगेगा कि कैसे बिलबिलाती और बेचैन जनता आपसे न्याय की उम्मीद कर रही है। जी। रोजाना सैकड़ों लोग अथॉरिटी में आते हैं, पास बनवाने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर अफसर से मिलने के लिए बैठे रहते हैं। अफसर मिलकर टस से मस नहीं करता उनका काम। आप वहां जाकर देखिए, समाज सेवियों को जाकर देखना चाहिए कि अथॉरिटी में किन लोगों के काम हो रहे हैं। हम्म। ये ऑनलाइन व्यवस्था जो की गई है अथॉरिटियों में, इससे जी। और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। लोगों ठीक को है, पता नहीं चल रहा है कि उनका उनका कागज है कहां पर। उन मैं देखिए अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी पे बाद में आऊंगा, अलग एपिसोड में आऊंगा। मैं डॉक्टर साहब को ला रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इतनी निराशा हो गई है लोगों में कि अब इसके बावजूद भी लोगों को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। लग रहा है कि बहुत कठिन लड़ाई है, बहुत नहीं, कठिन है, क्या देखिए, डगर पंजर में। निराशा तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जब शेयर घोटाला हुआ था, अरशद मेहता जी कांड, जी जी। उसके बाद बहुत करेक्टिव मेजर लिए गए, सेबी हम्म। में बहुत स्ट्रिक्ट रूल बने। जी जी। प्रोबेबली जो रेरा आया है, देखिए, जो राजेश बैरागी जी कह रहे हैं वो बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इससे जी कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास तो बढ़ा ही है। और ये हमेशा, देखिए, राजनीतिज्ञों पे विश्वास नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी पे भी कहीं डाउट हुआ है, लेकिन न्यायपालिका पे अभी कहीं भी मैं समझता हूँ कि लोगों का विश्वास बना है। तो जी कहीं ना कहीं सोसाइटी, सोशल वर्कर कह लें, कुछ फाइटर जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, कहीं ना कहीं तो इससे बल डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मेरे को कोई कह रहा था कि ये गिरेंगी वगैरह नहीं, ये ट्विन टावर, ये कोई ना जी। कोई रास्ता निकल आएगा। मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ प्रोबेबली हाँ वहां पे वो वेट कर रहे हैं कि जजेस चेंज हो जाएं। सी, हाँ हाँ लेकिन ये हुआ तो हाँ इसमें कहीं सरकार की विल रही, और ऑफ हाँ, कोर्स सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय था ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं हम्म, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अपने आप ये करेक्टिव मेजर होंगे। और मैं ये भी हम्म, मानता हूँ कि सोसाइटी ने इन जनरल करप्शन हम्म, को एक्सेप्ट कर लिया है। जी जी। बात यह है कि जो राजेश बैरागी गलत नहीं बोल रहा है, मैं उनकी हम्म बात को मानता हूँ, लेकिन हम्म, कहीं सोसाइटी ही तो करेक्ट करेगी भाई। आफ्टर ऑल, जो भी, चाहे जी जी। पॉलिटिशियन निकले चाहे ब्यूरोक्रेट निकले, कहीं ना कहीं निकले तो वो इसी समाज से हैं। तो हम्म कहीं ना कहीं ये हम, मतलब, सिर्फ दोष भी नहीं दे सकते, पूरी सोसाइटी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, और इंक्लूडिंग प्रेस, मीडिया, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, आम जनता। तो हम्म अब आम आदमी लड़ने की उसमें कैपेसिटी नहीं होती है, बहुत कम लोग हम्म होते हैं जो लड़ पाते हैं। हम्म तो पर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं चीजें आई हैं, करेक्ट हुई हैं। हम्म रेरा में अब उसमें भी कहीं हम कमी निकाल सकते हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों को न्याय भी मिला है, लोगों को रिफंड भी हो रहा है। और वी विल लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स भाई। आफ्टर ऑल, जब कुछ गलतियां होंगी आगे, डेफिनेटली, अब जैसे निकला है कि जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जी लोगों जी। ने 10% दिया, लोगों से इकट्ठा किया और उनको और प्लॉटों में लगा दिया, फिर वहां लोगों से इकट्ठा किया, और इसी इसी ट्रैप में चीजें फंस गई हैं। तो मैं, इम्प्रूवमेंट तो होगा, ये तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ, लेकिन कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजेश जी, जी वीएस चौहान जी कह रहे हैं कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, और मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ नहीं, कुछ हद डॉक्टर साहब बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, और नोएडा की तक। स्थापना के लगभग, जब नोएडा हाँ, नोएडा के आकार में आने लगा, तब से डॉक्टर साहब इस शहर में हैं, और हम्म उन्होंने अपनी
कई भूमिकाएं शहर में निभाई हैं, तो इसलिए उनकी आशा को नकारा तो नहीं जा सकता, खारिज नहीं किया जा सकता। और लेकिन रूस के विचारक और क्रांतिकारी लेनिन ने कहा कि क्रांतियां एक दिन में नहीं होती, यस, उसके लिए समय लगता है, लोगों में विचारधारा वैसी बनती चली जाए। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी सोसाइटी मिलकर इससे निपटे, क्योंकि वो लोग भी हमारे बीच में से गए हैं जिन पर हम भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें हम चिन्हित कर रहे हैं कि भ्रष्ट लोग हैं, वो लोग भी हमारे समाज से तो निकले गए, लंदन से या चंद्रमा पर से तो आए नहीं है। तो ये आशा रखना तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब का मैं इसलिए मतलब आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मुझे जो माहौल बना हुआ है, खास तौर पर इन नगर निकायों में, जो स्थानीय निकाय हैं, उनकी जो कार्यशैली में जो इस समय बना हुआ है, वो काम ना करने का। और जो मैंने कुछ दिन पहले मैं उसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट में बैठा था, एक अधिकारी के पास एक सज्जन आए, बोले कि मुझे एक वो है, मेरा नक्शा पास होना है। बोला कि वो उसका तो नहीं है, घर का तो नहीं है? उसने कहा नहीं। वो तो करा देंगे। लेकिन आम आदमी जब जाकर वो कहता है कि जी मेरा नक्शा अप्लाई हो गया, तो वो कहता है कौन है तेरा, वो कौन है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट से क्या लेना है भाई, मेरे प्लॉट नंबर पूछिए और उसमें देखिए कोई कमी है तो आप कर दीजिए। नहीं, वो रूल है कि आपको आर्किटेक्ट का सबमिशन देना होता। मैं उसको ऐसे नहीं है कि सब कुछ बिना रूल के। अभी हम लोग ना आशु जी, अभी हम एक ट्रांजिशनल फेज से पास हो रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ। मैं जो समझता हूँ ये फेज है, और जी अपने आप ही एक नेचर जैसे करेक्ट करती है चीजों को। तो मैं मानता हूँ कि जब सब लोग इतने त्रस्त हो जाएंगे और उनको लगेगा कि मतलब, तो कहीं ना कहीं फिर वो ये मंथन चलता है, इसमें से जहर भी निकलेगा और इसमें से निकल भी रहा है और इसमें कभी अमृत भी निकलेगा। तो ये ट्रांजिशनल फेज है। जी हाँ, जी, मैं अब इसको क्लोजिंग पे ले जा रहा हूँ, आपसे शुरू कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि अब नए जितने भी अवैध निर्माण और हैं इनके अलावा, ये गिरने शुरू होंगे, या बिल्डर खुद गिरा देंगे, या फिर से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? आप मुझसे पूछ रहे हैं या राजेश जी से पूछ रहे हैं? शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। मैं बोलूं? देखिए, ऐसा है कि एकदम से इनके गिरने के बाद कोई चमत्कार तो मत एक्सपेक्ट करिए, पर एक ये रोशनी जरूर आई है, दिखी है, एक रास्ता दिखा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेसिडेंस बनेगा। और ये पहली बार इस कंट्री में हुआ है कि इतनी बड़ी टावर्स का, ये जो इवेंट की हम बात कर रहे थे, ये वाकई में इस तरह से टेलीकास्ट हुआ कि ये इवेंट बन गया, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी टावर्स को गिरना लोगों ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब जनरेट हो गई। जी हाँ, तो मैं मानता हूँ कि इससे एक एग्जांपल, एक मिनट और मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, जरूर ये टाइम मतलब ये इसका कहीं ना कहीं एक 5% हो, 10% हो, 20% हो, पर टाइम के साथ साथ मैं मानता हूँ ये जरूर एक प्रेसिडेंस बनेगा, जिससे कम से कम इतने लार्ज स्केल पे वायलेशन होने में से पहले बिल्डर भी सोचेगा और लोग भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये मेरा मैं राजेश जी ला रहा हूं। राजेश जी 30 सेकंड आपके पास है, इसको क्लोज करना है कि क्या ये अब आगे दिखेगा, खुद बिल्डर लेंगे या ऐसी रहेगा? नहीं, कोई बिल्डर किसी निर्माण को अपने को नहीं गिराने जा रहा है। ठीक, ये जब तक कोर्ट का डंडा नहीं आएगा, और कोर्ट भी अंतिम तौर पर ये ना कह दे कि गिराए बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है, जी, तब तक नहीं गिरेगा। ठीक है, मैं शैलेंद्र जी को ला रहा हूँ। शैलेंद्र जी, आखिरी 20 सेकंड, क्या ये शुरुआत हो गई है, या ये फिर से वही जो कह रहे हैं कि बैरागी जी के कोर्ट तक जाइए, अपना फैसला लेके आइए, फिर साल 2 साल में गिरेगा? नहीं, इसमें पॉजिटिव बात यह है कि जो रेसिडेंट्स हैं उनमें एक हिम्मत आई है, और एक परसेप्शन बिल्डर ने और उनके दलालों ने, जो कि आपने कहा था कि जो बिक जाते हैं, उन्होंने बिठा दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर ले। आखिर अल्टीमेटली मैं भी लड़ाई लड़ा, तो केपटाउन में भी काफी सुधार बिल्डर ने किया, और इमरान कोर्ट का एग्जाम्पल आपके सामने। आपको जागरूक होना होगा। अगर आप जागरूक है तो कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता, चाहे बिल्डर हो चाहे प्रशासन। ठीक, मैं आज इस डिबेट में, आज जो तीनों से मेरी बातें हुई हैं और तीनों गेस्ट बड़े पॉजिटिव हैं। हालांकि राजेश जी ने कहा कि आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी ये अवैध निर्माण गिरेंगे।
जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे आपको ऐसे लोगों में दहशत जरूर आई है इसके होने से, हालांकि वीएस चौहान जी अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, और मैं ये मानता हूं कि इस बहाने से जो एक लोगों के अंदर एक माहौल था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर कैसे जाएगी, उसका भी भ्रम टूटा है कि वो गिर सकती है। तो आज एक का जो हमारा रास्ता तो दिखाया गया रास्ता ना, एक खुल रास्ता गया तो है दिखा। और जी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी एफिडिस के लिए निकल आई है। सबसे बड़ी चीज यही है। इस चर्चा को हम इस पॉजिटिव नोट के साथ बंद करते हैं कि निश्चित तौर पे आगे से भ्रष्टाचार करने से पहले लोग सोचेंगे, चाहे वो बिल्डर हो, अथॉरिटी हो, या वो लोग हों जो इनके बीच में अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। कल फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूपीआई पर हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी गेस्ट का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।